नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 327वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि आप आसानी से बोलना, लिखना सीखना या पढ़ना सीखना चाहते हैं। क्यों दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जो वर्ड मीनिंग है या एक तरह से इंग्लिश है, कैसे पढ़ना है, कौन सा ट्रिक अपनाएं कि वर्ड्स को पढ़ सकें। तो देखिए, कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ लेटर होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ द वर्ड होते हैं जो कि हमेशा बार बार रिपीट होता है, लेकिन वो लोग पकड़ पर नहीं पाते हैं, जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनके लिए तो है ही नहीं ये वीडियो। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मैं बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे जो है पढ़ा जाता है, ये तरीका है, ये बार बार रिपीट होता है, अगर उसे आप पकड़ लेते हैं तो आपको पढ़ने आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर डे 1 से वीडियो देखना चाहते हो ओमनीसेन इंग्लिश, यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खुली, वहाँ से भी सारे वीडियो के मिलेगा लिंक। देखिए, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन स्किल, दोनों के लिए जरूरी होता है दोस्तों वर्ड मीनिंग। यानी कि वर्ड इंग्लिश में अगर हिंदी तो जानते हैं, ठीक है, हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी का अगर अंग्रेजी जानते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इस वीडियो में जो चल रहा है, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश चल रहा है। और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में देखिए कि पहले मैंने शुरुआत किया था अ से, ठीक है। अ से जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड थे हिंदी में वो मैंने बताए, अ से जो भी है। फिर इसके बाद अ से लेके अ तक का कंप्लीट मैंने कराया, ठीक है। उसके बाद क से स्टार्ट किया गया है और क से लेकर व तक हुआ है। इस वीडियो में व और तल्लावे श कंप्लीट किया जाएगा, जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारे देखेंगे। और एक स्र का भी 2-3 जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है वो मैंने दिया, जो कि रोज प्रतिदिन आप बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ वर्ड्स हमेशा याद होने चाहिए, कुछ वर्ड्स नहीं भी याद होते हैं तो भी पता चल जाता है क्या है। लेकिन अगर जो वर्ड का जो लेटर है अगर मिस करते हैं लिखते समय, तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन तो गलत होता ही है। तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो शुद्ध बोलना सीखें, शुद्ध लिखेंगे। अगर अशुद्ध बोलेंगे तो जैसे अशुद्ध लिखेंगे। एक्चुअली होता है क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ने आता है, लेकिन एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर वो फंसते हैं। तो वो जो फंसते हैं वो भी नहीं वैसा होना चाहिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पर वीर लिखा हुआ है। अब वीर में BRAVE है, 5 लेटर है ना। इसमें देखिए ए और एक डैश, उसके बाद ई है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, डैश की जगह वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, आर है, वी है। तो यहाँ जैसे ही आर लिखा हुआ है, मान लीजिए आर लिख के दिया गया, RA, ठीक है। तो RA है, चलिए क्या पढ़ते नहीं पता, यहाँ भी लिख दिया गया। तो जैसे ही RAV के बाद ई आया, तो ई के वजह से जो है ए का उच्चारण में परिवर्तन हो गया, वो हो गया ऑटोमेटिक वो। और हर जगह यही नियम लागू होता है, तो इसीलिए ये व्रेव होता है। अब ए का उच्चारण देखिए, अ के तरह करेंगे, आज मैं बताता हूँ डिटेल में। आ के तरह करेंगे, ए के तरह करेंगे और आ के तरह करेंगे। ये इतने सारे तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं RAT, नहीं, एक वर्ड ले लेते हैं जो कि इससे पता चल सके। यहाँ लेते हैं RAT, रैट। लेकिन यहाँ रैट नहीं, ये देखिए यहाँ पढ़ा गया, रैट पढ़ा गया, ठीक है। उसी तरह देखिए, अब देखिए यहाँ सैलरी का स्पेलिंग देखिए, SALARY। अब देखिए ए है, LA है, यहाँ एल के बाद जो ए है उसका उच्चारण अ के रूप में किया गया, तो ये हो गया। अब जो स है, यहाँ ये जो ए के रूप में किया गया है, तो खैर रैट का मैंने बताया। अब देखिए एक और लेते हैं आ के लिए, जैसे कि यहाँ पर ही मैं खोजने का प्रयास करता हूँ ताकि पता चल सके कि कौन सा वर्ड। अब देखिए यहाँ पर्सनालिटी है, देखिए पर्सनालिटी है, तो ना जो है यहाँ का पर्सनालिटी में, ये जो व्यक्तित्व हिंदी इंग्लिश का पर्सनालिटी होता है ना, पर्सनालिटी NA जो है यहाँ पर इसका, इसके अंदर जो NA है ये आ के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो है
यहाँ पर जब ए के बाद ई आए तो उसका इस्तेमाल जो है, मान लीजिए कि आर, देखिए आर ए टी रेट हो गया ना, जैसे ही ई लगाया गया तो ये रेट हो गया, जो कि ये वाला है। ठीक है, एक का उच्चारण एक रूप में किया गया। बात समझ रहे होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके फिर से 10 सेकंड 20 सेकंड बैक करके आप देखें तो और अच्छे समझ पाएगा। यानी कि ए का उच्चारण तो इतने तरह से, 4 तरह से, अ से, आ से, ए से, ऐसे हुआ। उसी तरह है ई का, आई का, ओ का, यू का, ये 5 वॉवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू। तो इसका अलग तरीका है, इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका है। तो बार बार ध्यान देना होगा। मैं बताते चलूँगा हर वर्ड में, लेकिन इतने इसके बताने के बाद भी लोग पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार सेंटेंस को, वर्ड्स को बताना पड़ता है। चलिए, तो ये ब्रेव है, ब्रेव। अब देखिए वीर्य, वीर्य अब समझ रहे होंगे, वीर्य। तो चूँकि हिंदी के आप जानकार, अच्छे जानकार हैं, तो देखिए स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्पर्म, स्पर्म, ये हो गया स्पर्म। आर को हमेशा घसीट कर बोलिए, जहाँ भी रहे आर को, आर जहाँ भी कोई भी वर्ड मीनिंग में आपको आर दिख जाए तो घसीट कर बोलना सीख जाइए। वो क्या होता है कि एक्चुअल वर्ड जो है, उच्चारण जो है वो आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है मेरी सलाह है, जिसे ध्यान रखेंगे। देखिए वृक्ष है, ट्री, ट्री, वृत्ताकार, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर। हालांकि सर्कुलर लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा सर्कुलर, लेकिन बोलते समय यहाँ कर रहा और यहाँ कर रहा जो है नगण्य हो जाना चाहिए, र का उच्चारण। तो सर्कुलर, देखिए सर्कुलर तो बोलता ही है, लोग बोलेंगे ही, क्योंकि र जब आर है तो भाई आर का उच्चारण लोग करेंगे ही। लेकिन शुद्ध बोलने के लिए आपको आर का उच्चारण नगण्य करना होगा, यानी कि बहुत ही कम करना होगा, सर्कुलर। तो ये हो गया। देखिए आई का उच्चारण भी यहाँ पर अ के रूप में किया गया है, तो सर्कुलर। वृत्तांत, स्टोरी, यहाँ ओ का उच्चारण ओ के रूप में किया गया है, स्टोरी। वृद्धि, ग्रोथ, ग्रो, देखिए ओ डब्लू को याद रखिएगा, ओ डब्लू को बोलते हैं, ओ हमेशा ये वर्ड आता है, हमेशा आता है। तो जी आर में लग गया तो ग्रो हो गया, टी एस से थ होता है तो ग्रोथ है। बृहत, लार्ज, लार्ज, लार्ज मीन्स क्या होता है, बृहत होता है, याद रखिए दोस्तों, लार्ज। बेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वेतन, सैलरी, सैलरी। यहाँ पर ए का उच्चारण ए के रूप में और यहाँ का ए का उच्चारण अ के रूप में किया गया है, ये हो गया सैलरी, वेतनमान, पे, स्केल। ये देखिए फिर से ए का उच्चारण अ आ ए नहीं, ए के रूप में किया, क्योंकि यहाँ पे ई आ गया, तो स्केल। व्यय, एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है व्यय, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, देखिए टी आई ओ एन है, सन ये हमेशा आएगा, हमेशा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख रहे होंगे ना सन, ये यहाँ देखिए, यहाँ आया, हर साइड में आप देखेंगे, क्योंकि हर वर्ड के साथ ये कुछ ना कुछ हमेशा आता ही रहता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को आप हमेशा पकड़ के चलिए तो आ जाएगा। पढ़ने, जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, जो भी मतलब देखिए स्कूल कॉलेज के हिंदी वाले जो रहते हैं, खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्र के या लड़के के अलावा जो मैक्सिमम जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वे अपने जब बच्चों को पढ़ाती हैं तो कहते यार इंग्लिश तो आता ही नहीं है, चलो टीचर रख लेते हैं या जो भी है। तो मैं ही टीचर हूँ और मुझे आप अपने लिए रखें और आप सीखें और आप दूसरे को सिखाएं। तो चलिए, व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन का, वैकल्पिक, वैकल्पिक, ऑप्शनल, ऑप्शन, यहाँ देखिए यहाँ भी है ऑप्शन, ये देखिए ए एल अल बोलते हैं इसे, ए एल को अल बोलते हैं, तो हो गया ऑप्शनल, एन में लग गया इसे नल हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। वैभव, वैभव, ग्लोरी, ग्लोरी। जिनको हिंदी, जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी मजबूत करें यहाँ से, इस वीडियो के माध्यम से उनका हिंदी भी मजबूत हो सकता है। शुद्ध लिखना, देखिए शुद्ध मेरा लिखा हुआ रहता है अधिकांश
इंग्लिश में कहीं भले ही मिस्टेक हो जाए लेकिन हिंदी में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही इंग्लिश को मैंने सीखा है। और मुझे लगा कि जब मेरे साथ इतना समस्याएं आई शुरुआत के दिनों में, जब से मैंने शुरू किया पढ़ना, तो लोगों को आज भी आती होगी। सच्चाई यही है, कमेंट्स के द्वारा पता चलता है कि क्या समस्या है। दोस्तों, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, देखिए SCI जो है, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में किया गया है, ठीक है, आई के रूप में किया गया, तो ये हो गया। SC में आई लगा है तो SC में क्या लगा, आई लग गया है, तो साई हो गया, ठीक है। SC में आई लगा तो साई हो गया, साइन, इन हो गया, इन यहाँ पर TIST, साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, साइंटिस्ट। अब देखिए नेक्स्ट है वैभवशाली। वैभवशाली, यहाँ पर ये आकार हटा दीजिए, वैभवशाली। मैग्निफिकेंट, व्यक्तिक, पर्सनल, पर्सन, एन में अल लग गया तो नल, पर्सनल। वैवाहिक, मैट्रिमोनियल। बहुत तेजी से अगर सीखना चाहते हैं तो तोड़ना सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो देखिए वैसा, सो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे सो को। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर देखिए ई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में किया गया था, प हो गया, P प्लस अ क्या होता है, ये होता है प, ठीक है। तो पर्सनालिटी, व्यवधान, इंटरप्शन यानी कि व्यवधान, व्यर्थ, यूजलेस, यू हो गया, ऐसी को यहाँ पर ज पढ़ा गया, हालांकि यूज पढ़ते हैं तो यूज हो गया, यूज ऐसे भी होता है यूज। अब ये देखिए लेस हो गया, ऐसे ही लिखेंगे यूजलेस, जैसा पढ़ा जाता है वैसा लिखा जाता है, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे यूजलेस। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश में स के बारे में देखते हैं कि स से कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं, लेकिन कुछ और वह वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे व्यवधान है, एक वर्ड्स, इंटरप्शन, इंटरप्शन, ठीक है, रिपीटेड हो गया। व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन, देखिए यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होगा, ठीक है, यहाँ भी रिपीट किया गया, यहाँ रिपीट किया गया। अब देखिए व्यावसायिक, प्रोफेशनल, सन, ये देखिए SAION है, इसे सन भी बोलते हैं और बोलते हैं जन भी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कहाँ क्या बोला जाता है। तो ALNA में अल लगे तो नल। प्रोफेशनल, व्यस्त, बिजी, अब भाई बिजी तो बोलते हैं, इसे बिजी ही बोलते हैं, ठीक है, वी और ये जी हो गया। तो लेकिन बिजी क्यों बोला जाता है, ये तो अंग्रेजों से पूछने पड़ेगा कि भाई आपने यू का उच्चारण ई के रूप में क्यों किया है, ठीक है। ये SY तो समझ में आएगा आपको, लेकिन इसको बूजी नहीं बोलेंगे, विजी बोले, ब्यूजी भी नहीं बोलते हैं, बूजी भी नहीं बोलेंगे, बजी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, बीजी बोलेंगे। कारण है कि अंग्रेजों ने ऐसा बोला है, इसलिए मुझे भी बोलना पड़ेगा, उनके डिक्शनरी में ऐसा ही बोला जाता है, विजी। व्याकरण, ग्रामर यार। व्यापक, वाइड, एक आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है और डी से ड हो गया तो वाइड, दोबारा पढ़ेंगे, व्यापार, विजिनेस, शंका, डाउट, DOUBT, देखिए डाउट, बी यहाँ पर जो है साइलेंट है, याद रखिएगा, बी जो है साइलेंट है, डाउट। शक्ति, एनर्जी, ER से र पढ़ेंगे, एन में लग गया तो इसलिए नर हो गया, तो एनर्जी, GY हो गया, एनर्जी। शतरंज, चेस, शताब्दी, सेंचुरी। नेक्स्ट है तो शत्रु, एनिमी, एनिमी, ठीक है, एनिमी। शपथ, ठीक है, एनिमी के बाद है एनिमी बने शत्रु, दुश्मन। शपथ, ओ था, उसके बाद ओथ के बाद देखिए
शरणार्थी, रिफ्यूजी, FU को यहाँ पर EU के रूप में लिया गया है और GEE हो गया रिफ्यूजी। अब देखिए रिफ्यूजी किसे कहते हैं, अब जानते होंगे रिफ्यूजी। जब पहली बार फिल्म लगा था रिफ्यूजी अभिषेक बच्चन का, तो लगता था कि रिफ्यूजी क्या नाम, अजीब तरह का नाम है। तो लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि रिफ्यूजी एक हिंदी फिल्म है, लेकिन अंग्रेजी में नाम दिया गया रिफ्यूजी। तो बाद में पता चला, सर्च के बाद बहुत सारे लोग ने तो बताया कि भाई ये शरणार्थी वर्ड होता है, शरणार्थी का ये इंग्लिश से रूपांतरण है, नाम लिया गया वहाँ से। तो रिफ्यूजी, ठीक है। शराब, वाइन, वाइन यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में किया गया है, याद रखिएगा। तो वाइन हो गया, शरीर बॉडी हो गया, शर्त कंडीशन हो गया, कंडीशन। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर सन, ठीक है, और यहाँ पर जो है कन, ये रिपीट होने वाले बार बार पार्ट्स ऑफ द वर्ड है। शल्य, सर्जरी, सर्जरी, दोनों में यू का और ई का उच्चारण अ के रूप में किया गया है। शस्त्र, वेपन, वेपन, यह देखिए वेपन अ के रूप में किया गया यहाँ पर, याद रखिएगा। ओ का उच्चारण शहद, हनी, यहाँ भी ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में किया गया, जो ह हो गया और NEY नी हो गया, हनी। सहनाई, तो क्लैरियोनेट, क्लैरियोनेट, सहनाई। शहर, सिटी, देखें बहुत अच्छे से याद रखिए, सिटी शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और स वाला शांति का हो जाएगा साइलेंस, साइलेंस, ENC को याद रखिएगा, एंस, क्योंकि L के बाद ENC लिखा हुआ है तो एन लग गया है, तो ये हो गया लेंस, ठीक है। वो लेंस नहीं, लेंस पढ़ेंगे। अगर टी रहता तो टेंस हो जाता, पी रहता तो पेंस हो जाता है, एम रहता तो मेंस हो जाता है, मतलब वर्ड्स हमेशा बनते हैं इसी तरह। साई, पहला आई, SI जो है यहाँ आई के रूप में किया गया, तो SI, एस में आई लगा तो साई हो गया, साइलेंस हो गया। शाकाहार, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, टेरियन, वेजिटेरियन। शामिल, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। शायद, पर हैप्स, परहैप्स, शायद, सॉरी शायद मीन्स परहैप्स, याद है कि शायद, शायद, परहैप्स, परहैप्स। ई जो है अ के रूप में और ए जो है ए के रूप में, ठीक है। ई जो है अ के रूप में और ए जो है ए के रूप में इस्तेमाल किया, परहैप्स। शायर मीन्स पोएट, कभी बोलते हैं पोएट, पोएट। शासन, रूल। शिकार, विक्टिम, विक्स, VIC विक, TI टीम, विक्टिम, दोनों में ई के रूप में इस्तेमाल किया गया है को, विक्टिम, यानी कि ये वाला। शिक्षा, एजुकेशन लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध होगा एडुकेशन, ए डू के सन, याद रखिएगा एडुकेशन। शिथिल, लूज, AC को जब भी पढ़ा जाता है याद रखिएगा, जलूज। शिलान्यास, फाउंडेशन, देखिए ये सन है, फाउंडेशन। शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट्समैन, तो हो गया शिल्पकार। शिल्पी, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। शिविर, कैंप, कैंप, ए का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है, कैंप। शैक्षिक, अकेडमिक, अकेडेमिक। शिशु, बेबी, शिष्य, पुपिल। नेक्स्ट, शीत, कोल्ड, शीतल, कूल, कूल ऐसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, कूल। शीर्ष, टाइटल, टाइटल। शीशा, ग्लास, ठीक है, देखिए GLA ग्लास, ग्लास। शुक्रवार, फ्राइडे, AY को याद रखिएगा, तो D है तो डे लग गया, बी रहता। और अगर जो भी AY तो हमेशा आता ही है, बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा, जैसे कि मे होता है, देखिए MAY मे हो गया, DAY डे हो गया, SAY से हो गया, तो देखिए ये वाई कितना जगह रिपीट हो रहा है। शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। दोस्तों नेक्स्ट है, देखिए शुद्ध, प्योर,
प्योर, ठीक है, प्योर हो गया प्योर, शुद्धता, प्यूरिटी। अब यहाँ प्योर बोला जाता है लेकिन प्यूरिटी यहाँ पर यू का उच्चारण यू के रूप में किया गया है, तो प्योरिटी नहीं प्योरिटी या प्योरिटी भी बोलेंगे तो रहेगा प्योरिटी, प्योरिटी, शुभ, लक्की, ठीक है, शुभ का मतलब है लकी, लक्की, सी को का बोलेंगे तो लकी, शुरू, बिगनिंग, बिगिनिंग, शैतान, डेविल, श्रद्धा कपूर नहीं श्रद्धा, तो फैथफुल यानी विश्वास, श्रद्धा। तो खैर उसी से मिलता जुलता ये है श्रद्धा। श्रृंखला, चेन, श्रम, लेवर, श्रेष्ठ, ग्रैंड, एंड को एंड बोलते हैं, जी आर में लग गया तो ग्रैंड हो गया। तो इस फेथ भी बोल सकते हैं और रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट या इसे रिवरेंस भी बोल सकते हैं, रिवरेंस, एडमायरेशन मीन्स श्रद्धा, कई सारे वर्ड दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए संकट, डेंजर बोलते हैं, एक का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में किया गया, डेंजर नहीं डेंजर, ई का उच्चारण यहाँ आ के रूप में किया गया है, तो ई आर से वैसे भी अर होता है, तो अर हो गया, जी लग गया तो जर हो गया, तो डेंजर। संकट काल, इमरजेंसी, देखिए इसे इमरजेंसी लोग ही बोलते हैं, इमरजेंसी, जो कम पढ़े लिखे होते हैं थोड़ा जानते भी हैं, लेकिन इसका यूज़ हिंदी में इमरजेंसी के रूप में पहले के लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आज के लोग बोलते हैं, नए लोग बोलते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो इनकी आयु 50+ है वे इमरजेंसी बोलेंगे, बहुत सारे देखेंगे इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है भाई, ई तो गायब ही कर देते हैं, तो नहीं गायब करना है आपको, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी, देखिए ई एन से एन हो गया, जी ई आर से आर हो गया, तो इमरजेंसी। संकरा यानी कि पतला, रो, ओ डब्ल्यू को याद रखिए, ओ होता है तो आर में लगे तो रो हो गया, अगर बी ओ रहता तो बो हो जाता, एल ओ रहता तो लो हो जाता। संकेत, साइन, जी एन को ना बोलते हैं, एक्चुअली जी जो है साइलेंट है यहाँ पर, तो साइलेंट वाले वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। साइन, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, तो हो गया साइन। संकोच, हिच, ठीक है, हिच, टी से इसको च बोलते हैं, संक्षिप्त, टी से इसको च बोला जाता है। शॉर्ट, संख्या, नंबर, ई आर को रा बोलते हैं, ठीक है, रा बोलते हैं या अर बोलते हैं, एक्चुअली अर बोलते हैं, तो ये हो गया, बी में लगे तो बर हो गया, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में किया गया है, तो नंबर। संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। संगमरमर, मार्बल। संगीतकार, म्यूजिशियन। संग्रह, कलेक्शन, देखिए टी एन को सन पढ़ते हैं यहाँ पर। संग्रहालय, म्यूजियम, देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर ई यू की तरह किया गया है, तो एम में लग गया तो म्यू हो गया, जी हो गया, एस ई को ज पढ़ते हैं, ज में यू लग गया तो म्यूजियम, एक्चुअली यू एम से अम होता है तो म्यूजियम। संग, सोसाइटी। नेक्स्ट है संघीय, फेडरल नहीं फेडरल ऐसे लिखेंगे, फेडरल बैंक का नाम आपने सुना होगा, फेडरल बैंक, तो ऐसे ही लिखा जाता है, फेडरल। संचय, कलेक्शन, याद रखिएगा, कलेक्शन। संचयन, स्टोरेज, ए है एक के बाद ई आया है तो आर का लगा तो रेज हो गया है, याद रखिएगा, स्टोरेज, ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन, टी आई एन को सन पढ़ते हैं, टी आई एन को सन पढ़ा जाता है, तो ये सन हो गया। संचालक, डायरेक्टर, टी ओ आर को टर बोलते हैं, डायरेक्टर। नेक्स्ट है संचालन, मैनेजमेंट,
ठीक है। मैं एम ए मैं, एन ए जे ई एज, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो एन के साथ लग गया एज, तो नेज हो गया। तो मैनेजमेंट, ई एन टी को देखिए, एम के साथ लगा तो मेंट है, एल के एल एन टी लेंट होता है, एस एन टी सेंट होता है, पी एन टी पेंट होता है, ठीक है। जी एन टी जेंट होता है, सी एन टी सेंट होता है, टी एन टी टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हर तरह से बी एन टी बेंट होता है, और मतलब बहुत सारे मिल जाएगा। अब देखिए संयोग है चांस, चांस ए एन सी को एंस पढ़ते हैं तो सी में लगे चांस हो गया। संज्ञा नाउन, नाउन नाउन। संतुलन बैलेंस, ए एन सी को एंस पढ़ेंगे, ए एन सी को एंस पढ़ेंगे तो एल में लग गया है तो लेंस हो गया बैलेंस। संतुष्ट, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। संतोष, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, टी आई एन को सन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, याद रखिएगा सेटिस्फैक्शन। संदर्भ, रेफरेंस, रेफरेंस, ई एन सी को एंस पढ़ते हैं तो आर में लग गया तो रेंस हो गया। संदेश, मैसेज, 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 मैसेज बोलते हैं, मैसेज, मैसेज नहीं मैसेज, मैसेज, सेज, मैसेज हो गया है, मैसेज। एजी को एज भी बोलते हैं। संदेशा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन। संदेह, डाउट, बी जो है यहाँ पर साइलेंट है, याद रखिएगा साइलेंट है। तो डी ओ यू बी टी तो खैर पढ़ेंगे डाउट, डाउट नहीं डाउट। संधि, कनेक्शन, कनेक्शन 3 बार में ही पढ़ लेंगे दोस्तों। डबल एन है, डबल एन ई सी, नेक हो गया, सी ओ डबल एन ई सी टी आई एन सन, कनेक्शन। संध्या, इवनिंग, 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 आई एन जी लग गया इनमें तो निंग हो गया तो इवनिंग, याद रखिएगा इनको। उसके बाद इवनिंग के बाद संपर्क, कॉन्टैक्ट, संपत्ति, कॉन्टैक्ट, कंटैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट। संपत्ति, प्रॉपर्टी, 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 प्रॉपर्टी। संपादन, एडिटिंग, एडिटिंग, आई एन जी लग गया टी में, एडिटिंग। संपूर्ण, सी ओ एम, कंप्लीट, पी एल ई प्ली। संबंधी, रिलेटिव, रिलेटिव, टी आई भी को टी में पढ़ा जाता है तो ये भी फिक्स वर्ड है तो याद रखिएगा संबंधी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जिनको पढ़ने नहीं है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान साबित हो जाएगा। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो कब आती है। और कुछ लिंक जैसे कि यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जो कि सारे वीडियो का लिंक डे 1 से देखने को मिल जाएगा, सीरियली देखते जाइए। उसके बाद यहाँ का जो लिंक है वो आपको, सॉरी ये जो है चैनल सब्सक्राइब करने का यहाँ पर लिंक मिलेगा। यहाँ पर जो लिंक है वो मिलेगा आपको डे 1 से वीडियो देखने के लिए, यहाँ प्रीवियस वीडियो देखेंगे इससे रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। थैंक्स अगेन, धन्यवाद।